ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हम ये सब छोटे छोटे पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेंज लॉ कब बनाया था। तो ये 1824 में बनाया था। किसने बनाया था? साइंटिस्ट था जो कि जनरली जर्मनी का था, साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरिच लेंज। उसने ये फार्मूला डिराइव किया था या उसने ये अपने पास लॉ बनाया था। नेक्स्ट, क्यों बनाया था? सबसे मेन चीज़ तो उसने बनाया था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं देन उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ के थ्रू इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। तो उसी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए लेंज ने एक लॉ बनाया था, उसे कहते हैं लेंज लॉ। किस चीज़ पे बेस्ड था जनरली? तो इन्होंने बताया कि लेंज ने बताया कि जनरली ये जो फार्मूला बनाया, ये जो लॉ बनाया गया है वो जनरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो हमको क्या कहता है? वो कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम पढ़ते हैं फिर उसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो लेंज के लॉ ने स्टेटमेंट दिया था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट्स अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ऐसा बताया गया कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उस कारण के अपोजिट होती है जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, जैसे हम एक कॉइल लेते थे, कॉइल के पास में जब मैग्नेट को लेके आते हैं दूर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम कॉइल के पास जब मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब पास लाने के अपोजिट। अब पास लाने के अपोजिट मतलब कब होगा? जब हम इसको दूर लेके जब ये दूर जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो कॉइल है ये एन, अगर एन पोल हो तो एन के जैसे बिहेव करेगी, वो अपन बाद में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मेन चीज़ उसने यही बताया कि जो भी इंड्यूस्ड करंट उस कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन उसके कारण के, जो भी उसका कॉज दिया है उस कॉज के अपोजिट होगी। ठीक है, पास लाने पे प्रोड्यूस हो रही है तो दूर जाएगा तो प्रोड्यूस होगी, और अगर दूर जाने पे उसमें प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसको पास आना चाहिए, कुछ इस तरीके से उसमें प्रोड्यूस होगी। अब वो ये दूर पास का जो सिस्टम है ये क्या है कि हम उस मैग्नेट को कॉइल के नियर लेके आते हैं, फर लेके जाते हैं। तो उसका उन्होंने बताया कि एक छोटा सा काम करना पड़ेगा हमको, जो उसमें हम नोट में देख लेते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा कि जब हम उस कॉइल को, उस मैग्नेट को उस कॉइल के जब पास लेके आ रहे हैं या फिर दूर लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। जो भी होगा हमारे पास, अगर एन पोल जैसे बिहेव करेंगे तो अट्रैक्शन होंगे ना, सॉरी एन जैसे बिहेव करेंगे तो रिपल्शन होगा, एंड देन अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो अट्रैक्शन होंगे। तो उसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। देन ये कम्प्लीटली वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम वर्क डन करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे कि उस कॉइल, या तो कॉइल क्या होने लग जाएगी? रोटेट होने लग जाएगी, या फिर कॉइल में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, मतलब जैसे वो रोटेट होने लग जाएगी या वो हीट प्रोड्यूस करने लगेगी, जो भी। तो मैकेनिकल एनर्जी होगी। मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जनरली उसमें जितना भी मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मतलब हमको क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा लेंज लॉ वर्क करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यू इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे वर्क करते हैं वो।